विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। विश्वनाथ जी की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम सब बैठकर अपने अपने घरों में ऑनलाइन विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस पवित्र पावन कथा की सर्वस्वता में कथा को विश्वनाथ जी की कृपा से ही पूर्ण तरह से संभाल रहे और विश्वनाथ जी के परम लाडले 1008 श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का, जिन्होंने इस पवित्र कथा को दिव्यता के साथ में संभाला और पूरी कथा का एक, ये कथा ऑनलाइन है पर भक्तों का प्रेम, उनकी वात्सल्यता, उनकी करुणा, कई भक्त कथा में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये सतुबा बाबा जी का ही आशीर्वाद है जो आप लोग भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री अमित मुदगल जी बिहटा अम्बाला से हैं। बाबा की कृपा के करुणा पात्र हैं। शिव की कृपा से निरंतर शिव करुणा में आप डूबे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं, जो निरंतर कुबेरेश्वर धाम पर भी और तीर्थ में भी यजमान पद ग्रहण करते रहते हैं। साधु का आपके लिए। श्री राजकुमार राठौर जी दिल्ली से हैं, वकील साहब, सुंदर सुंदर भजन भी वकालत के साथ में चलते हैं और शिव की कृपा भी होती है। श्री प्रदीप बंसल जी दिल्ली से हैं, जो इस व्यासपीठ के लिए हमने पहले भी कहा निरंतर अग्रण्य रहते हैं और कहाँ ये व्यासपीठ पहुँचे उसको ले जाने का प्रयास करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शामेश्वर और एकांतेश्वर महादेव नोएडा से, ये अभी तक ऑनलाइन टीवी पे ही सामने थे यजमान, आज काशी की पवित्र भूमि पर 7 दिन के यजमान बने हैं तो आज पहुँचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। इन्होंने अपना कोई नाम नहीं दिया, नाम दिया तो केवल महादेव का नाम दिया, शामेश्वर महादेव और एकांतेश्वर महादेव। चतुर्वेदी परिवार झांसी से है, जो निरंतर शिव भक्ति में, गुरु भक्ति में डूबे रहते हैं। सतुआ बाबा जी के बड़े सनिधि हैं
और बाबा जी के कृपा पात्र हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर। श्री चंदन सोनी जी देवास मध्य प्रदेश से हैं। हम रोज कहते थे कि नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन, 12 ज्योतिर्लिंग बनाना, पूजन करना, और आज आप काशी में बाबा ने आपको बुला ही लिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। श्रवण कुमार मिंटू भैया वाराणसी से हैं। बड़े आनंद में बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से ये द्वितीय बार यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार सतुबा बाबा जी की कथा में, एक बार यहाँ तीसरी बार यजमान पद ग्रहण किया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती उषा अग्रवाल जी वाराणसी से हैं। बाबा की कृपा से पहली बार यजमान पद ग्रहण किया है। बाबा प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी यजमान बनाता रहे। श्री अनिल जायसवाल जी वाराणसी से हैं, जो प्रथम बार यजमान पद ग्रहण करे हैं और शिव की कृपा से दूसरी बार यजमान पद ग्रहण करें। पहले बन चुके हैं। अच्छा, सतुबा बाबा कथा में, सतुबा बाबा जी की कथा में भी आपने यजमान पद लिया था और यहाँ भी यजमान पद लिया है। श्री अनिल जायसवाल जी, जोरदार ताली बजाएं साधु का। सभी यजमान परिवारों को साधुता, जो नित्य बाबा की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर चपटी भूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति हरि शंभु तू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक बार देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ये चल रहा है, भगवान शिव मां गंगा जी के तट पर विराजमान थे। जैसे अभी सतुबा बाबा जी ने कहा कि व्यासपीठ कैलाश मानसरोवर है, जिसमें से अविरल धारा बहती है और वो धारा बहकर आपके पास और हमारे पास पहुंचती है। ये व्यासपीठ निरंतर अपनी धारा में प्रवाहित हो रही। उसी क्रम में गंगा जी के तट पर मां गंगा की गोद में भगवान देवादिदेव महादेव जी विराजमान। गंगा जी का तट है। एक बार मां गंगा जी के भीतर एक बात उत्पन्न हो गई कि ये संपूर्ण जगत का कल्याण अगर कर रही हूं तो मैं कर रही। और शिव पुराण क्या कहती है कि जब भगवान की शरण में रहो तो ये विचार मत करना कि सब मैं कर रहा हूं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। तो जो कुछ कर रहा है वो केवल शिव कर रहा है। अभी कल नहीं, परसों के दिन की बात है। चतुर्वेदी जी और संजय केसरी जी दोनों, अम्बाला वाले भी थे, अपन सब खड़े हुए थे। तो हमने केसरी जी से कहा कि बड़ी कृपा है आप पर, बाबा की भी, विश्वनाथ जी की भी, कि जहाँ कथा होती है वहाँ आप एक खंबे की तरह काम करते हो और आगे रहकर कार्य कर लेते हो। तो बाबा की कृपा है। तो संजय केसरी जी बोले, बाबा जी, गुरु जी, हम कुछ नहीं करते, पर इतना विश्वास है कि विश्वनाथ सब करवा देता है। ये विश्वास, इसको साथ। उस समय पर चतुर्वेदी जी और अम्बाला वाले भी कहे, गुरु जी, जब सतुआ बाबा शिविर में कथा हुई थी, ये तीनों ही थे, बातचीत चल रही थी। तो सतुआ बाबा शिविर में जब कथा हो रही थी तो ये बोले चतुर्वेदी जी और ये अम्बाला वाले कि वो कथा का तो मालूम ही नहीं पड़ा कैसे हो गई। हमने कहा वो माँ गंगा के तट पर स्वयं विश्वनाथ जी सामने से दूरबीन लगाकर देख रहे थे और वो कथा चल रही थी, वो कथा हो रही। और जहाँ संत होते हैं चतुर्वेदी जी, जहाँ साधु होते हैं, गुरुजन होते हैं, वहाँ अपने आप मार्ग बनता जाता है और कार्य सफल होता चले जाता है। उसके लिए सतुआ बाबा जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु मार्ग बनता है। शिव तत्व है। तो गंगा जी के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं संसार के लोगों का उद्धार करती हूं, मैं संसार के लोगों का उद्धार कर रही हूं, मैं संसार के लोगों का कल्याण कर रही हूं। पर शिव जी ने देखा कि गंगा भीतर से थोड़ा सा अभिमान लेकर आ गई, थोड़ा सा। और वो तिल मात्र भी जो अभिमान होता है, तिनके के बराबर भी जो अहंकार होता है, वो व्यक्ति को बर्बाद कर देता। एक रत्ती का भी अहंकार यदि आपके अंदर है तो वो बर्बाद कर देता, वो नष्ट करने वाला। काया का, माया का, वैभव का, सत्ता का, कुर्सी का, पद का, प्रतिष्ठा का, यश का, यह अभिमान हमें बर्बाद कर देता। शिव जी के परम भक्त बनने वाले को सबसे पहली चीज चाहिए कि अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करे। कामदेव ने क्या कह दिया था? किसकी समाधि तोड़ने की बात करते हो? शिव की। वो मेरा साड़ू भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मैं रति का पति हूं तो वो सती का पति है। ससुर भी उसको नहीं गिनता। ये शब्द थे कामदेव जी के। कामदेव जी कह रहे हैं कि स्वयं दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनता शिव जी को। देखो, एक बोलने का तरीका होता है कि दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनते, तो उसमें एक समर्पण हो गया, सम्मान हो गया। पर जब शब्द आया कि दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनता, तो वो शब्द अहंकार का है। ते और ता दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। कामदेव ने कहा कि मेरा ससुर दक्ष प्रजापति भी शिव को नहीं गिनता। ये अहंकार के शब्द हो। ता और ते दोनों में अंतर। और तुम कहते हो कि उसकी समाधि तोड़ना है। अब उनकी और उसकी,
उनकी में समर्पण है और उसकी में अहंकार। उसकी समाधि तोड़ना है। देवताओं से कहा वो तो मेरी चुटकी का खेल है, एक क्षण में मैं शिव की समाधि को तोड़ दूंगा। एक क्षण में शिव की समाधि तोड़ दूंगा। और महाराज अहंकार रखकर कामदेव गए, और जो कामदेव जी अहंकार रखकर गए और तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, शिव की समाधि को नहीं तोड़ पाए। तो गुरुजी, हमने तो कथा में सुना है कि कामदेव भस्म हो गया, शिव जी का नेत्र खुल गया, समाधि टूट गई। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं पढ़ा, जिन्होंने स्कंद पुराण के काशी खंड को, अवंतिका खंड को, रेवा खंड को नहीं पढ़ा, वो इस तरह की बात करते हैं कि शिव जी की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। वो ये बात करते हैं, पर सत्य बात क्या है? शिव जी नेत्र बंद कर बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे, और उनकी धर्म पत्नी मां सती उनके हृदय में आकर बैठ गई और कहा, प्रभु, ए नाथ, ए प्रभु, मेरे पिता के अभिमान में मैं खुद जलकर भस्म हो गई, आज एक कृपा करिए, मेरी बहन का पति आपके सामने खड़ा है, रिश्तेदारी निभा दीजिए, थोड़ा सा सम्मान कर दीजिए। और शिव जी अपनी नेत्र को खोल लिए, और जो नेत्र खोले तो कामदेव को लगा कि मैंने समाधि तोड़ दी, पर भगवान शंकर ने रिश्तेदारी निभाकर कामदेव को समाप्त कर दिया। रिश्तेदारी महाराज, रिश्तेदारी बनाना और रिश्तेदारी निभाना दोनों में अंतर। बनाना सरल है, निभाना कठिन है। रिश्तेदारी बनाने में टाइम नहीं लगता है। तुम हमारी बहन बन जाओ, तुम हमारे भाई बन जाओ, तुम हमारे काका बन जाओ, तुम्हारी काकी बन जाओ, तुम मामा बन जाओ, तुम फूफा बन जाओ, तुम हमारे दोस्त बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम। रिश्तेदार बनना बहुत सरल काम है, पर रिश्तेदार बनकर अंतिम क्षण तक निभाना ये बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम रिश्तेदार बनकर निभाना। और जितने रिश्तेदार संसार के बनते हैं ये सब छूटने वाले होते हैं। और जब एक रिश्तेदार मेरा विश्वनाथ तुम्हारा बन जाता है तो फिर वो छूटता नहीं है, वो अंतिम क्षण तक निभाता है। अंतिम क्षण वो रिश्तेदार है। और वो रिश्तेदार जब विश्वनाथ स्वयं बन गए, शिव स्वयं बन गए, तो फिर तुम्हें नहीं निभाना है, अब उसको निभाना, वो निभाए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वो रिश्ता, वो नाता, वो कुटुंब, वो कबीला, संसार का जो रिश्ता है वो छोटा है, परमात्मा का जो रिश्ता है वो बड़ा है। और वो रिश्ता अगर एक बार जुड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी के जितने टेंशन हैं वो सारे टेंशन देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे और तुम आनंदित हो जाओगे। बाबा जी, केदारखंड में ये कथा चल रही है, आपने वर्णन किया था। यह कथा केदारखंड के अंदर हो रही है, काशी के केदार गौरी जी का मंदिर है। विश्वनाथ जी की इस परिधि में
केदार गौरी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि जब केदार गौरी के मंदिर के अंदर हम 7 कदम चल लेते हैं तो 7 जन्म के अश्वमेध यज्ञ का फल एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। और जिस केदार खंड में कथा चल रही है, जिस केदार खंड में कथा चल रही है काशी के विश्वनाथ जी की कृपा से, केदार गौरी के उस केदार खंड में जो कथा चल रही है, उसके लिए कहा गया कि व्यक्ति के जीवन के जो संचित पाप होते हैं, संचित पाप, कितना सुंदर वृत्तांत है। एक राहगीर काशी आया, एक राहगीर काशी आया, पूरी काशी में भ्रमण किया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो काशी में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं? कभी घर से बाहर निकलते हो, रोड पे चलते हो? ठीक है, ठीक है, रखिए। हम नहीं निकलते इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हम नहीं निकलते। आपको मालूम होगा बाबा जी, शायद कहने में मुझसे गलती हो जाए, क्षमा करिएगा, और पूरी दुनिया वालों से, जितने भी मेरे श्रोता हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं जो शब्द कहने जा रहा हूं उसके लिए। तीर्थ में भजन करो, एक जगह बैठो, दर्शन करो, पर तीर्थ में व्यर्थ किसी गली मोहल्ले चौराहे पर ना घूमो। उसकी कथा चल रही है, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए किसी को। क्यों? ये केदार खंड की कथा कर रही है, केदार गौरी के मंदिर का प्रमाण कर रहा है। एक राहगीर आ गया, बहुत भक्ति वाला था, बहुत भजन वाला था, पर काशी में आने के बाद जिन गलियों में जाता था उन गलियों में ही कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेता था। इतना कीचड़ पड़ा है, क्या देखा जा रहा है? विश्वनाथ जी की भूमि है, गंदी हो रही है, कचरा पड़ा है, पानी पड़ा है, रास्ते में कीचड़ हो रहा है, ये विश्वनाथ जी की भूमि है। तुम किसको कहना हो? किसको बोल रहे हो? विश्वनाथ जी को? विश्वनाथ जी को? विश्वनाथ जी की भूमि है, इतना कचरा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। लोग ब्रज जाते हैं, ब्रज की दर्शन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, राधा जी की बरसाने की परिक्रमा करते हैं, ब्रज की परिक्रमा करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमने परिक्रमा में देखा इतनी गंदगी थी, वहाँ ऐसा पड़ा था, वहाँ वैसा पड़ा था। अरे भाई, एक बार स्कंद पुराण को, काशी खंड को उठाकर पढ़िएगा। राहगीर की कथा कहती है, वो राहगीर आया था तप करने के लिए, आया था भजन करने के लिए, आया था काशी मंत्र जाप करने के लिए, पर वो स्थिर ना रहकर यहाँ वहाँ भ्रमण करा, और भ्रमण करने में उसने सब चीज़ों में गलत देखा। अंत में उसके शरीर में एक रोग हो गया, एक रोग। वो शरीर के एक रोग से ग्रसित हो गया, और रोग भी ऐसा था कि वो रोग साधारण नहीं था, उसका शरीर पूरा गलने लगा, पूरा शरीर। आप तो विश्वनाथ की धरा पर रहते हो तो आपको ये कथा याद होगी। केदार खंड में जो रहते हैं उनको इसमें स्मरण होगा, याद होगा। शरीर में ऐसा रोग हो गया कि वो शरीर का पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगा, और गलने लगा तो वो नीचे की ओर गिरने लगा। बड़ा दुखी हो।
एक दिन गुहार करने लगा विश्वनाथ जी से गंगा का स्नान कर कर, मैंने तो सुना था गंगा तरण तारण है, मैंने तो सुना था कि गंगा मुक्ति दे देती है, मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ सबके संकट हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं, इसलिए मैंने ये सुना था, पर मैं तो आज शरीर से ग्रसित हो गया। मैं शरीर से आज बीमारी से ग्रसित हो गया। ये क्यों, किस लिए? तभी एक संत निकल कर जा रहे थे गंगा स्नान कर कर, जो अपनी कुटिया से कभी बाहर नहीं निकलते थे। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक अच्छा शिव का भक्त जिस जगह पर रहता है, अगर काशी में आया है तो उसको दर्शन करना है, दर्शन करके सीधे अपने कक्ष में जाना है, फिर भजन में लग जाना है, फिर किसी दर्शन करने जाना है, सीधे कक्ष में जाना है, भजन में लग जाना है। वो इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाता, घूमने के लिए नहीं जाता। हम भी नहीं निकलते बाबा जी, चंदन भैया, निकलना नहीं होता हमारा। हम ब्रज भी जाते हैं, बरसाना की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मथुरा की परिक्रमा करते हैं, गोकुल की परिक्रमा कर लेते हैं, नंदगांव की परिक्रमा कर लेते हैं हम, परंतु हम परिक्रमा करिए अपने कक्ष में, कक्ष से हम बाहर नहीं, ज्यादा घूमना नहीं। मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ जी की भूमि पर आकर लोगों के दोष मिट जाते हैं, मेरे तो शरीर में रोग हो गए, शरीर में रोग। क्यों हुआ? गंगा का स्नान कर कर एक संत निकल कर आ रहे थे, हाथ में उनके एक छोटी सी बाल्टी थी, बाल्टी में गंगा का जल था, हाथ में एक टेढ़ी आड़ी सी छड़ी थी, बाल खुले थे महाराज, गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था लाल धागे में, और तन पर एक लंगोट थी। उसने, राहगीर ने रोक लिया महाराज को, तुम रोज गंगा नहाते हो? संत ने कहा नहीं। तुम रोज गंगा नहीं नहाते? नहीं। परंतु मैं तो 15 दिन से देख रहा हूं कि तुम रोज गंगा नहाने के लिए आते हो और गंगा नहा के जाते हो, और तुम झूठ बोल रहे हो काशी में रहकर। कहा मैं गंगा नहीं नहाता, मैं तो मां की गोद में निवेदन करने के लिए आता हूं, मैं गंगा नहीं नहाता। नहाना किसको कहते हैं आपको मालूम है? स्नान में और नहाने में अंतर है बहुत बड़ा, जमीन और आसमान का अंतर है। नहाना कहते हैं पानी को अपने ऊपर डाल लेना, साबुन लगा लेना, सर्फ लगा लेना, उपटन लगा लेना, शैम्पू लगा लेना, इसको नहाना कहते हैं। और स्नान कहते हैं जिस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए हो, वहाँ जाकर उस माँ को प्रणाम कर कर कहना कि मेरी जिंदगी के संचित पापों को समाप्त कर देना, मैं तेरी शरण में आया हूँ। इसको स्नान कहते, इसको स्नान कहते। आप रोज नहाते हो? नहीं। मैं 15 दिन से देख रहा हूं आप रोज निकल कर जाते हो, बाल्टी रहती है, डंडा रहता है, गले में रुद्राक्ष रहता है, लंगोट बंदी रहती है, बालों में से पानी टपकता रहता है, बालों में से पानी टपक रहा है आपके, और झूठ बोल रहे। क्या बात क्या है? बोलो। मैं आया था, मैं राहगीर हूं, दूर देश से आया हूं, और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी की धरा पर तप करने, साधना करने, व्रत करने, यहाँ मैं नियम धारण करने आया था यहाँ, परंतु मेरे शरीर में रोग हो गया है। तो संत ने कहा इस रोग को लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इस रोग को लाने वाले तुम खुद हो। अगर जिसके घर में आओ ना, उसके घर की तारीफ करो, कभी उसके घर की बुराई नहीं करना चाहिए। जो काशी में रहकर अगर काशी की बुराई करें, जो अवंतिकापुरी में रहकर अवंतिकापुरी की बुराई करें, जो सीहोर नगरी में रहकर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर रहकर ही सीहोर की बुराई करें, जो
सोमनाथ में रहकर सोमनाथ की बुराई करें, जो ब्रज में रहकर ब्रज की बुराई करें, जो अयोध्या में रहकर अयोध्या की बुराई करें, समझ लेना उनके बराबर संसार में कोई नरक भोगने वाला नहीं होगा, उनके जैसा कोई पापी नहीं होगा। आप अच्छाई देखो ना, अच्छाई देखो। एक लड़के की शादी एक लड़की से हो गई, चलो जाने दो, ये वाला प्रसंग बाद में सुनाएंगे, हम तो ये एक नया प्रसंग दे देते हैं। एक बहुत काला सा दामाद था, एकदम काला, केवल आंख दिखती थी और दांत दिखते थे, इतना काला दामाद था। ससुराल में आ गया, सासू जी ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, सब कुछ खिलाया, दूध भी खूब पिलाया। अब एक दिन दामाद जाने लगा तो सास आंख में आंसू भर कर बोली, दामाद जी थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारे रहने से हमको भी श्रीखंड खाने को मिल जाएगा, तुम्हारे रहने से हमको भी रबड़ी खाने को मिल जाएगी, खीर खाने को मिल जाएगी। दामाद को अहंकार आ गया, बताओ सास तो पूछा, मेरे चक्कर में कैसे श्रीखंड खाने को मिल जाएगा, खीर खाने को मिल जाएगी, दूध पीने को मिल जाएगा, दही खाने को मिल जाएगा। कहा, दामाद जी मेरी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, वो मर गया, पर जब से तुम ससुराल आए हो तुम्हें देखकर भैंस दूध अच्छा दे रही है, भैंस दूध अच्छा दे रही। मतलब सास का दामाद कितना भी काला था, पर उसने उसमें भी तो गुण देखा ना, अवगुण तो नहीं देखा। अब दूसरे वाले प्रसंग पे जाओ। एक पति की पत्नी बड़ी काली थी, बहुत काली, बहुत काली, पूरा स्वरूप उसका श्याम था, काली थी। वो हमेशा अपनी पत्नी को यमुना कहकर पुकारता था, यमुना कहता था। एक दिन बहुत दुखी हुआ तो किसी ज्योतिष आचार्य के पास पहुंचा और ज्योतिष आचार्य से कहा कि मैं तकलीफ में हूं, तो उसने कह दिया कि तुम्हें 7.5 चल रहा है। 7.5? हाँ, 7.5 शनि लगा है। उसने सुनते से ही ज्योतिष आचार्य से कहा कि मुझे 7.5 कभी नहीं लग सकता, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम यमुना है और वो शनि महाराज की बहन है, तो मुझे कैसे लग सकता? वो शनि महाराज की बहन है, उसका भी वर्ण काला है, श्याम है, मैं उसको यमुना कहकर पुकारता हूं। अच्छाई देखी तो शनि ने भी हाथ जोड़ लिए कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी धर्म पत्नी का नाम यमुना है और श्याम वर्ण है इसका, मैं बिगाड़। लोग कहते हैं कि कोई काला है तो उसको काला कहा जाए। अरे भाई जरा स्मरण तो करो, राहु केतु शनि मंगल 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो क्रूर ग्रह हैं, उन क्रूर ग्रह ने भी हाथ जोड़े हैं। अगर किसी के शरीर पर काला तिल होता है, किसी के शरीर पर काला स्वरूप होता है, कोई अगर श्याम वर्ण का होता है, तो मंगल शनि राहु और केतु उसके ऊपर कभी चढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उसको यम और शनि की बहन का स्वरूप माना जाता है। आज भी नियम है, स्त्री के उल्टे हाथ में अगर काला तिल है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है, पुरुष के सीधे हाथ में काला तिल है वो श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। अब तुम सब अपने अपने हाथ देखने में लग गए। तुम वाराणसी वाले कम थोड़ी ना हो, पक्के ही हो तुम भी है। बोल बम का नारा है। तो यहाँ हमें बुरा नहीं देखना, हमें तो अच्छा देखना है। सर्व है, सब में अच्छा देखिए, सब में श्रेष्ठ देखिए। तो वो जो राहगीर था, उस राहगीर को संत जो निकल कर जा रहे थे, उन संत ने कहा, भाई ये अगर बीमारी लगी है, रोग लगा है, तो इसके हकदार तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं।
इसके हकदार तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा इसका हकदार नहीं है। मैंने क्या गलती करी? तुमने एक गलती करी। क्या करने आए थे काशी में? भजन करने। क्या करने आए थे काशी में? साधना करने। क्या करने आए थे काशी में? शिव विश्वनाथ जी का भजन दर्शन करने के लिए। क्या कर रहे हो? फिर वही वाली बात आ गई, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। हम आए थे भजन करने के लिए, हम आए थे स्मरण करने के लिए, हम आए थे मंत्र जाप करने के लिए, हम आए थे नाम जाप करने के लिए और खो गए। हाँ, काशी वालों से निवेदन है, ये कथा जो काशी के निवासी हैं उनके लिए नहीं है। जो काशी के निवासी हैं उनको तो बाहर निकलना पड़ेगा, जो काशी के निवासी हैं उनको तो बाजार जाना पड़ेगा, जो काशी के निवासी हैं उनको तो अपना कर्म करना पड़ेगा, जो काशी के निवासी हैं उनको तो काशी में जाकर काम करना पड़ेगा। और तुम जो काशी के निवासी हैं वो किसी काशी के निवासी नहीं, ये पूर्व में शंकर भगवान के फैमिली मेंबर हैं। ये शिव के फैमिली मेंबर हैं, वरना तुम और काशी में रह लो मुश्किल है, फालतू की बात। आप सब शिव जी के रिश्तेदार हो, पुराने पुराने जितने काशी के निवासी बैठे हुए हैं सब देवाधिदेव महादेव के रिश्तेदार हैं, सब जितने भी हैं। और उसमें कोई भेद नहीं है, कोई कहे कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, ना 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 ना, सब जितने काशी के वासी हैं, काशी में रहने वाला, झाड़ू लगाने वाला, काशी में ड्यूटी करने वाला, काशी में पुलिस प्रशासन में रहकर सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला। जरा विचार करना, नौकरी तो तेरी उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे जिले में लग जाती, काशी में लगी है, मतलब तू शंकर जी का, विश्वनाथ जी का पुराना रिश्तेदार है, इसलिए तुझे यहां बुलाया गया। एक नियम चलता है, आप लोगों को एक नियम चलता है, जब जो मंत्री बैठता है, जो राजा बैठता है, जो मुख्यमंत्री बैठता है, जो राजा बैठता है, वो अपने जिले में अपने खास आदमी को रखता है। तो यहां विश्वनाथ जी सब कुछ है, तो तुम सब खास हो, इसलिए तुम्हें यहां रखा, तुम सब खास। अच्छा, तुम्हें अकड़ तो बहुत रहती होगी कि हम विश्वनाथ वाले, हम विश्वनाथ वाले, और होना भी चाहिए जी। अगर अकड़ करो, थोड़ा सा अहंकार करो, तो करना अपने विश्वनाथ पर। क्या देखा तुमने? हमसे ज़्यादा भिड़ना मिड़ना मती और फालतू की बात हमसे करना मती। हम तो विश्वनाथ वाले हैं, मणिकर्णिका की इतनी सी भी राख उठा लेंगे और विश्वनाथ का नाम लेके ऐसे फेंक दूंगी ना तो दिखेगी नहीं। हमसे मत भिड़ना तू, हम विश्वनाथ वाले।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते ये दुनिया वाले चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते बाबा ने हमको चलना सिखाया बाबा ने हमको चलना सिखाया सब भक्तों से मिलना सिखाया सब भक्तों से मिलना सिखाया हम तो सीना तान के चलते हैं हम तो सीना तान के चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं तो अकड़ करो अहंकार रखो पर विश्वनाथ का रखना कि हम उसके साथ हैं वो हमारे साथ। राहगीर ने कहा कि मेरे शरीर का जो कष्ट है ये कष्ट क्यों तुम्हारा है। तुम आए थे बाहर से यहां कितने दिन के लिए आए हो कहा चतुर्मास करने के लिए 4 महीने के लिए। और चतुर्मास करने आए हो तो भजन करो। अब यहाँ कौन तुम नाली गटर पानी कचरा धूल मिट्टी देख रहे हो। क्यों कई लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि कितनी धूल जम रही है कितना गंदा हो रहा है ऐसा हो रहा है वैसा हो ना ना तुम शिव के शिव तुम्हारे शंभु तुम शिव के शिव तुम्हारे तुम तो केवल शिव का दर्शन करो केवल शिव का दर्शन। चांदी सोना की दुकान देखो चंदन जी काशी में आओ तो चांदी सोना की दुकान देखो शॉपिंग मॉल देखो हीरे की दुकान देखो बनारसी साड़ियों की दुकान देखो चाय की दुकान देखो कचौड़ा की दुकान देखो सब देखो। पर काशी में आने के बाद ये विचार मत लाना कि ये अच्छा कि वो बुरा ये गंदा वो ऐसा वो वैसा। खूब अच्छा देखो कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं बनारसी हैं कितना अच्छा जेवर है सोने चांदी का है कितना अच्छा है। अच्छाई जितनी देख सकते हो उतनी देखो जितनी देखो। विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो अच्छा ही देखो क्या गंगा जी का तट है क्या सीढ़ियां बनी है कितना अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी ने और कितना उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने इस काशी का कितना विकास कर दिया कितना अच्छा कर दिया। आज इतनी पब्लिक आ रही है कम से कम पूरे काशी का कितना व्यापार कितना रोजगार बढ़ गया कितना कितना वैभव बढ़ गया कितना आनंद बढ़ गया। ये अच्छाइयाँ देखिए ये अच्छा और आप और हम अगर देखें तो राहगीर ने जैसे ही बुराई देखी शरीर को कष्ट हुआ। बाबा आप बताओ मेरे शरीर का कष्ट कैसे मिटेगा। ए राहगीर तू भजन करने के लिए आया था तुझसे गलती हो गई अब तू एक काम कर। विश्वनाथ जी तो शांत हैं और विश्वनाथ जी तो माफ कर देते
ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। बहुत ध्यान देना जरा, बहुत सावधानी से, और बहुत अच्छी बात है। पूरा विश्व सुने इस बात को। विश्वनाथ जी शांत हैं, माफ कर देते हैं। विश्वनाथ जी तो आपके और हमारे जैसे हैं। शिव कहां रहते हैं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु जी वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में। तो जो मृत्यु लोक में रह रहा है वो हमारे जैसा ही है। शिव जी के 3 नेत्र हैं, तो अपने भी कितने नेत्र हैं? 3। अपने कितने नेत्र हैं? 3 है ना। हमारे भी 3 नेत्र हैं, आपके भी 3 नेत्र हैं, क्योंकि शिव जी के 3 नेत्र हैं। शंकर जी के अगर 3 नेत्र हैं तो 3 नेत्र हमारे भी हैं और तुम्हारे भी हैं। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। दूसरा नेत्र ये जिससे हम अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे घर वालों ने जो करा बहुत अच्छा करा। तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है, वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता है, हर एक व्यक्ति में गलत काम ढूंढता है, वो तीसरा नेत्र है उसका। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो आपके और हमारे 3 नेत्र हैं, क्योंकि शिव जी मृत्यु लोक के देवता हैं। शिव जी ने विष पिया तो हमने भी विष पिया, आपने भी विष पिया। दुख आता है, तकलीफ आती है, विष पीना पड़ता है। और विष पीते हो तब माता नील सरस्वती तुम्हारे कंठ में बैठती है, अर्थात उस दुख को सहन करने की शक्ति दुर्गा भवानी मां पार्वती ही देती है, दुख झेलने की। तो विष उनने भी पिया, विष अपन ने भी पिया। उनके गले में अगर विषधर है, उनके गले में सांप है, तो तुम्हारे भी गले में ये परिवार का जो बैया पड़ी हुई है, रिश्तों की जो बैया पड़ी हुई है, ये सर्प ही तो है, सर्प ही तो है। सब इंसान क्षमा करता है, पर कर्म कभी क्षमा करते हैं क्या? जैसा कर्म करोगे वैसा तो तुमको भोगना पड़ेगा। विश्वनाथ क्षमा कर देते हैं। तूने काशी में आकर जो गलत विचार रखे, तूने काशी में आकर जो गलत सोचा, तूने काशी में आकर गलत दृष्टि रखी, तूने काशी में आकर गलत गलत विचार करे, तूने काशी में आकर गलत काम करा, तो विश्वनाथ तो क्षमा कर देंगे, वो तो सहज है। पर कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। तो राहगीर ने कहा विश्वनाथ क्षमा कर देंगे, तो उन्होंने तो मुझे क्षमा कर दिया, पर मेरे कर्म को कौन क्षमा कर सकता है? कौन? मेरे कर्म को कौन क्षमा करेगा? उसका नाम बताओ, मैं वहां जाऊंगा। राहगीर से कहा अगर कर्म की क्षमा मांगना है तो विश्वनाथ जी की धरा केदार खंड में पहुंच जाओ। केदार खंड में केदार गौरी का मंदिर है, उस केदार गौरी के मंदिर में जैसे ही पांव रखोगे तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, छूट जाओ। केदार गौरी के मंदिर में जाओ। कर्म का भोग अगर नहीं भोगना है तो काशी में अगर आओ तो केदार गौरी के मंदिर में जाकर केवल पांव ही रखोगे, दर्शन ही करोगे, तो तुम्हें कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म बोल गौरी केदारेश्वर महादेव की। उसने कहा तो मैं केदार गौरी मंदिर चले जाऊं? जा। राहगीर गंगा का स्नान कर कर केदार गौरी के मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे शरीर ठीक होता जा रहा था, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करा, वहाँ का जल लेकर जो आचमन करा, पूरा शरीर ठीक हो गया। कर्म का भोग भोगना नहीं पड़ा, कर्म भोग से वो मुक्त हो गया। कर्म। अब सोचो काशी क्या है, और तो भी हम लोग भटके, तो भी स्मरण ना रहे। बाबा जी एक माता जी ने तो पत्र में लिखा कि हमारा निवेदन है,
देखो पत्र में लिखा कि हमारा निवेदन है, भले तुम ऑफलाइन कथा मत करो पर हर साल सावन में ऑनलाइन ही कर दो, पर काशी तो आओ। महाराज और एक ने तो लिख दिया कि सतुआ बाबा जी को हमारी भी उम्र लग जाए, और उसमें उम्र कितनी लिखी, जिसने पत्र लिखा उसने अपनी उम्र कितनी लिखी, 82 साल। और वो लिख रही है कि सतुआ बाबा जी को हमारी उम्र लग जाए। अब तेरी बच्ची कितनी, देखो वो कहाँ गई? मीना जायसवाल, पति श्री दीनानाथ जायसवाल। ये पत्र हमारे घर के बुजुर्ग लिखे। ठीक है, कहीं बैठी है? हाँ यही है। आजा आजा आजा, सतुआ बाबा जी को उम्र दी, आजा आजा। इनके बुजुर्ग ने पत्र लिख कर भेजा और उम्र लिखी 82। तो हमने कहा बताओ, गजब है बाबा, सतुआ बाबा तुमको काशी बुलाते रहते हैं, इनको हमारी भी उम्र लग जा। और खुद की उम्र 82। अब हम हिसाब जुड़वाए, अभी सो तो 82 से कितनी बची है, विचार करें। पर प्रेम है बाबा जी आपके प्रति, स्नेह है कि ऐसी ही अविरल गंगा काशी में बहती रहे, ये सबके हृदय का सब। बाबा पहली कथा सतुआ बाबा जी के यहाँ सुनी, फिर वापिस हमको तो बस सुगंध मिली थी कि कथा काशी में हो रही है। सूंघते सूंघते पहुंच गए यहाँ और बाबा की कृपा से कथा सुनने का मौका मिल गया। बाबा बहुत तकलीफ में थी, पर जब से कथा सुनना प्रारंभ करा तब से मेरे बाबा ने झोली भरना प्रारंभ कर दिया। मेरे सतुआ बाबा जी हमारे भी हैं जी। हाँ, पत्र में लिखा उन्होंने, मेरे सतुआ बाबा जी हमारे भी हैं। तो मेरे सतुआ बाबा जी कथा करवाए डोमरी में, जो हम लोगों का सौभाग्य था। सतुआ बाबा जी ऐसे ही शिव की कृपा से ये दिव्य आयोजन काशी में होते रहें और बाबा की कथा हम सब सुनते रहें। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर आया है। मैं बाबा को, सतुआ बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम शिव कुमारी, ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हूँ। कहीं बैठी हो, बाहर भी अगर बैठी हो या अंदर कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरा नाम शिव कुमारी, ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हूँ। गुरुजी, मैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थी, बहुत परेशानी थी। फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा सुनी, आप जैसा जैसा विधि विधान बताए मैं वैसे वैसे की। आज मेरे परिवार में सब कुशल मंगल है। मेरे छोटे बेटे की यूपीएससी
में नौकरी लग गई और एक मेरी बेटी टीचर की तैयारी कर रही है, महादेव की कृपा से उसकी भी नौकरी लग गई। रात दिन कथा सुनती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती हूँ और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बहुत आर्थिक तंगी में जिंदगी जी रही थी, पर मेरे बेटे का यूपीएससी में होना और मेरी बेटी का टीचर में होना ये मेरे बाबा की ही कृपा है, शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। कहीं बेटी हो, शिव कुमारी जी ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बनारस महान संत सतुआ बाबा व बाकी गुरुजनों के पैर छूकर पूरे परिवार की तरफ से चरण बंदन। साथ में माताजी पिताजी को मैं नमन करती हूँ। मैं सागर शर्मा, पुत्र श्री स्वर्गीय कैलाशनाथ शर्मा, माता श्री सुदामा देवी, निवासी बड़ा गांव विषयपुर, बनारस, उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही आ जाइए। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय चतुर्वेदी जी की पूरी टीम का, संजय जी का, सतुआ बाबा जी का, जिन्होंने इस दिव्य कथा को ऑनलाइन करवाया। बाबा, ऑनलाइन अभिषेक करने का क्या फल होता है ये हम जानते हैं। मेरे बड़े बेटे की शादी 2016 में हुई थी। 2016 से लेकर 2025 तक उसको बच्चे नहीं हुए। पवन शर्मा पति सोनी शर्मा मेरे बड़े बेटे का नाम और बहू का नाम। जब बच्चे नहीं हुए, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनको औलाद नहीं होगी। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा अभिषेक कराता है ऑनलाइन। उस अभिषेक को करने के बाद अगर उस बेलपत्री को उठाकर गोदी में रख लिया जाए और प्रार्थना करी जाए तो बच्चा जरूर होता है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, सोचा नहीं था। 10 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से मेरे बड़े बेटे के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं, शिव को नमन करने के लिए। और जो जैसी भावना नहीं खाने से लौटाया वो कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। इंसान माफ कर देता है पर कर्म माफ नहीं करते। कर्म माफ नहीं करते, श्रेष्ठ कर्म कर। विश्वनाथ माफ कर देते हैं, पर अपने कर्मों की माफी मांगना है तो गौरी केदार के मंदिर में जाइए, प्रणाम करिए, नमन करिए और सुख पाए, मिलता है। उसका फल खाली नहीं जाता। किसी को पानी पिलाया, किसी का मुख झूठा कराया। यहीं की एक कथा है जिसने कभी अपने दरवाजे पर किसी को पानी नहीं पिलाया था। यहीं काशी की कथा है बाबा जी। स्कंद पुराण काशी खंड। बाबा जी सब लोग लिख के भेजते हैं, आप
उसमें पढ़ेंगे तो लिख के भेजते हैं। अब की बार गुरुजी ने पूरी स्कंद पुराण का काशी खंडी वाचा है। स्कंद पुराण काशी खंड की कथा कहती है, इसी काशी की बात है। एक व्यक्ति ने कभी किसी का मुख झूठा नहीं कराया, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया। बहुत भगत आते काशी में, कभी उसने अपने दरवाजे पर, अपने ओटले पर भी किसी को बैठने नहीं दिया। अपने ओटले पर किसी को बैठने नहीं दिया, अपनी भूमि पर। अरे भगवान की कृपा है, कौन किसके यहाँ आता है। अगर आज वो तो हम साधुता दें आप सबको कि कहीं कृपा बाबा की हो गई, कौन आता है। इतनी कथाएं होती है, काशी वाले हम आपसे पूछते हैं, इतनी कथा काशी में होती है, आप कहीं जाते हो क्या। कहीं जाना नहीं हो पाता, कोई नहीं जा पाता, पर बाबा की कथा, कुबेर भंडारी की कृपा और विश्वनाथ जी की करुणा से आप लोग इस कथा में आए हो। किसी ने अगर अपना दरवाजा खोल दिया, जगह दे दी, बिठा दिया, तो उसमें कृपा तो शिव की है। इसी काशी की कथा है। और कपार्देश्वर महादेव की कथा है। कौन कौन गया है काशी में कपार्देश्वर महादेव। पिशाच मोचन कुंड, कौन कौन गया है। अच्छा, तुम पिशाच मोचन कुंड से पहचान गए ना, ऐसे कपार्देश्वर महादेव से नहीं पहचाने क्या है? यही है क्या है, बाजू में ही है। तो हर हर महादेव बोले जरा, कपार्देश्वर महादेव की। पिशाच मोचन कुंड, इससे तो पहचान गए ना तुम काशी वाले, ठीक है। अब तुम इस कथा को सुनो जरा, कितनी सुंदर कथा है। वर्णन किया, एक शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण था, रोज स्नान करता, रोज स्नान कर कर बाबा कपार्देश्वर का पूजन करता, जल चढ़ाता, स्मरण करता, रोज प्रतिदिन। और एक दिन